लेकिन अभी कुलदीप सुधांशु जी, अभी आम आदमी पार्टी के विधायक बैठे हैं कुलदीप कुमार, इनके नेता अरविंद केजरीवाल अभी कांग्रेस प्रशासित राज्य छत्तीसगढ़ की कैपिटल सिटी रायपुर में खड़े होके आचार्य जी की पार्टी के तार तार कराए हैं, उनके हेल्थ मॉडल, उनके एजुकेशन मॉडल, उनका सड़क मॉडल, उनका डेवलपमेंट मॉडल। तो ये क्या अलायंस है? INDIA यहां पे दिल्ली में खड़े होके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि भैया अरविंद केजरीवाल को हम हराएंगे। कुलदीप कुमार जी, आ रहा हूं, लेकिन सुधांशु जी, क्या ये अलायंस है भी या आपको एक बार फिर वॉकओवर मिल गया है? बीजेपी को वॉकओवर दे दिया विपक्ष ने। देखिए अभी आचार्य जी कह रहे थे कि वो मोदी जी को टक्कर देने की बात, मगर अभी जो कुछ दिखाई पड़ रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जी, या महाराष्ट्र में शरद पवार जी की पार्टी और कांग्रेस के बीच में, या बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में, तो ऐसा लगता है ऐश्वर्य जी कि ये टक्कर देने की बजाय एक दूसरे को टंगड़ी देने में ज्यादा लगे हुए हैं कि कौन किसकी टांग खींच के गिराने में सफल हो जाए, ताकि विपक्ष में मैं ज्यादा बड़ा चेहरा दिखने लगूं। और बहुत आश्चर्य की बात यह है कि जब कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि साहब हम तो आंतरिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं, तो अभी तो कल ही तो खड़गे जी का बयान है कि मुझे राहुल जी और सोनिया जी की वजह से मुझे कांग्रेस का अध्यक्ष पद मिला है। तो सारी पोल खुल गई जो ये कहते थे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बने हैं। और याद करिए प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे, तो उन्होंने तो यह बात ओपनली बोली थी, मंच से बोली थी प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन के समय सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने को कहा गया तो प्रणब दा के पास आया, मैंने कहा प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, मैंने कहा प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे कहा बनने के लिए। तो मुझे लगता है कि किसके अंदर हकीकत क्या है कि वो सारी पार्टियां हैं जिन्होंने सिर्फ लोकतंत्र का लबादा ओढ़ रखा है। असलियत में ये विशुद्ध राजतंत्र के प्रतीक हैं और राजतंत्रीय पद्धति से ही यह चुनाव लड़ते हैं। और इसीलिए आप देखिए कल यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष क्या बोले कि वो राहुल जी अमेठी से लड़ेंगे और प्रियंका जी यहां से लड़ जाएं बनारस से तो बहुत अच्छा रहेगा, और सोनिया जी एकमात्र सांसद हैं। यानी घूम फिर के परिवार के 3 सदस्यों के बियॉन्ड कोई सोच ही नहीं, कोई विचार ही नहीं। और अभी आचार्य जी क्या बोले कि भाई राहुल गांधी जी अध्यक्ष पद पर रहने को तैयार नहीं है। ये तो सही बात भी है कि भाई वो 2 बार अध्यक्ष पद छोड़ के भाग चुके हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अविश्वास मत के समय नाम बदलने के ऊपर एक पंक्ति बोली थी, अगर आपको याद हो ऐश्वर्य जी, तो मैं रिपीट कर देना चाहता हूं। काका हाथरसी की कविता की वो लाइन थी जी कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता। उन्होंने बोला था, दूर युद्ध से भागते नाम भले रणधीर और भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। तो ये तो वो करके दिखा चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि प्रियंका जी बेहतर रहेंगी। तो मान्यवर ये तो राज परिवार में होता था कि राज परिवार के कौन सा सदस्य का वर्चस्व और प्रभाव अधिक होना चाहिए। और आप सोचिए सारे लोग लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर जब करने का प्रयास करते हैं ये सारी चीजें जनता को दिखाने की, तो मेरे ख्याल से देश की जनता बहुत सक्षम है, समृद्ध है और वो इस समय किसी को टक्कर देने वाले के चक्कर में पड़ने वाली नहीं।